We are at the Heathrow airport waiting for our flight for Istanbul. So आज हम लंदन से इस्तांबुल जा रहे हैं और वहाँ पे आपके साथ फिर मुलाकात होगी. So, let's see. Okay, we are at the, where are we seeing? Istanbul airport. आखिर हम आ गए बच्चा पार्टी को लेकर इस्तांबुल. फ़्लाइट अक्सर डिपेंडिंग ऑन द विंड कैसी है 20 मिनट पहले पहुंच गई थी. ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, तो अगर आप ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि उसमें खाना वगैरह नहीं मिलता. और अगर आपकी रात की फ़्लाइट है तो मेक श्योर कि आप कुछ खाकर चलें. अदरवाइज़ हीथ्रो एयरपोर्ट पे WHS वालों की दुकान पे आपको मील डील्स मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, जिसमें पानी, सैंडविच, क्रिस्प ऐसा होता है. तो आप वो लेके रख सकते हैं और जहाज़ में खा सकते हैं. अदरवाइज़ यू हैव टू बाय. और बेकार फूड के लिए इतने पैसे देना वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी. तो ख़ास तौर पे बच्चों वालों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें. वेलकम टू इस्तांबुल. इस्तांबुल एयरपोर्ट को IST भी कहा जाता है. हर जगह आपको टर्किश में और अंग्रेज़ी में लिखा मिलेगा. ब्रिटिश टाइम के मुताबिक इस वक्त 11:15 हो रहे हैं. 12 एट नाइट. लंदन और टर्की में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है. तो जो टर्की का टाइम है वो 2 घंटे आगे है. चलिए जी, पासपोर्ट कंट्रोल और बैगेज भी क्लीन. बच्चों के पासपोर्ट्स वगैरह चेक होंगे. लेट्स गेट इन द लाइन बेटा. किड्स फर्स्ट ट्रिप टू इस्तांबुल. यस, this is the Turkish Istanbul airport and we are going to exit from here. Ibrahim, सुबह नाश्ते में हमने अनार का ताज़ा जूस पिया और उसके बाद हम साइट सीइंग के लिए चल पड़े. सबसे पहले हम एमिनोनो पहुँचे. हमने ट्राम ली और एमिनोनो के स्टेशन के सामने ही मस्जिद है, वहाँ पर हम उतरे और उसके बाद हमने उसके इर्द गिर्द वॉकिंग टूर लिया. स्पाइस बाज़ार देखा, इजिप्शियन बाज़ार देखा और उसके इर्द गिर्द एंजॉय किया. सामने पानी बॉस्फोरस का नज़र आ रहा था और मस्जिद में अज़ान हो रही थी, जो कि बहुत अच्छा लगा सुनकर. अगर आप किसी भी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको समझने का सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो है वॉकिंग टूर लेना. यानी पैदल चलकर आप उस जगह को एक्सप्लोर करें और उस जगह के बारे में जानिए. खाने के लिए हमने वहाँ का एमिनोनो के इलाके में एक बहुत ही पुराना और बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हामदी रेस्टोरेंट. सो हमने हामदी रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप उसके 3rd फ्लोर पे, जो कि सबसे टॉप फ्लोर है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ से पूरा बॉस्फोरस का सामने एरिया का व्यू बहुत ही अच्छा है. और बाहर टेरेस है जहाँ पे
आप बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। हामदी रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब ही उसके बैक साइड पे एक बहुत ही पुरानी और मशहूर मस्जिद है, जिसे मस्जिद सुलेमानिया भी कहते हैं। और अगर हो सके तो आप वहाँ ज़रूर जाइए, थोड़ी सी चढ़ाई पर है, बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसी इलाके में जो इजिप्शियन बाज़ार है वो आपको मुनासिब कीमत पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा हामदी के दाएं जाने पर अगर आप थोड़ा सा जाएं और अंदर गली में जाएं तो बेशुमार गलियां हैं जहां पर हर किस्म की चीज़ मिलती है और कीमत बहुत ही मुनासिब है। सबसे सस्ती अगर आपको मार्केट में कीमत चाहिए तो मरजान मार्केट और अंदर जो मार्केट्स हैं वहाँ पे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हामदी का खाना बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी और फ्रेश हर चीज़ बनती है और मीट की ख़ास तौर पर चीज़ें सारी हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन इट्स नॉट गुड फॉर यू, लेकिन इफ़ यूर अ मीट ईटर तो बहुत ही उम्दा लैम्प का, चिकन का, हर किस्म का आपको कबाब और मज़ेदार खाना मिलेगा आपको। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि अब ज़्यादा लंबा वॉकिंग टूर नहीं, तो हमने क्रूज़ लेने का सोचा। बहुत सारे शहरों में जैसे लंदन है और भी बहुत सारे शहर हैं जिसमें क्रूज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। नॉट ओनली कि वो एक से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, बल्कि आप शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से बैठ के। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हुए जाते हैं एंड यू लर्न अ लॉट ऑल्सो। तो ये भी एक मज़ेदार क्रूज़ का हमारा एक्सपीरियंस था। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और आपको इर्द गिर्द बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स नज़र आएंगे। और ऐसे टाइम पे क्रूज़ लीजिए जबकि दोपहर के बाद हो, लेट आफ्टरनून, और शाम शुरू होने वाली हो, तो उसमें आपको दिन की रोशनी में भी चीज़ें नज़र आती हैं और साथ में खूबसूरत सनसेट बॉस्फोरस का देखने को मिलता है। रात के वक्त तमाम बिल्डिंग्स और इर्द गिर्द पहाड़ियों पर रोशनी जब ऑन हो जाती है, बिजली ऑन हो जाती है, तो वो लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सारे तमाम ब्रिजेस पे बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई होती है और एक रोशनियों का शहर और एक नई दुनिया लगती है आपको। दिन के वक्त उसकी अपनी खूबसूरती है, रात के वक्त वही खूबसूरती दोबाला हो जाती है। और लहरों की आवाज़, पानी की आवाज़, रोशनियाँ देखते हुए, और आपको बहुत सुकून मिलता है, आप बहुत इन्जॉय करते हुए जाते हैं। एमिनूनो के इलाके में ट्राम स्टेशन के साथ जो ब्रिज है वो गलाटा ब्रिज कहलाता है। उसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं और ब्रिज के नीचे आप जाएं तो तमाम फ़िश के रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत उम्दा बनी हुई मछली आपको मिलती है। मछली के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन स्पेशलिटी जो है वो फ़िश है। तो वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ की फ़िश खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बॉस्फोरस पर चलने वाली जो फेरीज़ हैं उस पे नॉट ओनली कि आप इंजॉय करते हैं, क्रूज़ इंजॉय करते हैं, बल्कि ये ट्रैवलिंग का और एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यूरोपियन साइड से एशियन साइड पे जाने का, लोगों का दफ्तरों में जाने का एक बहुत ही अहम ज़रिया भी है। एमिनूनो से आप कोई भी फेरी ले सकते हैं जो आपको एशियन साइड पे भी लेके जाती है और उसके अलावा क्रूज़ेस भी करवाती है। आपको हर कोई एक मुख्तलिफ़ कीमत बताता हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आपने इस चक्कर में नहीं फंसना। आपने सोच समझ कर वहाँ पे जो बना हुआ है, जहाँ पे कैबिन्स है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर आपको टिकट वगैरह देंगे, आपने उनसे टिकट लेनी है क्रूज़ की भी। और टर्योल एक कंपनी है, TURYOL, उनकी बहुत मुनासिब होती हैं प्राइसिंग। तो आप उनका कोई भी क्रूज़ हर 10 मिनट के बाद उनका चल रहा होता है, आप वहाँ से वो क्रूज़ ले सकते हैं।
इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे क्रूज़ेस भी मिलेंगे जिसमें लंच क्रूज़ है या डिनर क्रूज़ है, जिसमें आपको खाना भी दिया जाता है जो कि स्टैंडर्ड होता है। उसमें कोई बहुत सारी वैरायटी नहीं होती, लेकिन कीमत आपसे 3-4 गुना ज़्यादा होती है। डिनर क्रूज़ कुछ बहुत अच्छे हैं जिसमें साथ में खाने के अलावा म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो देन यू रियली इन्जॉय। अगर आपके पास बजट का है कि आपने एक सर्टन बजट में रहना है, तो एक रेगुलर क्रूज़ भी आपके लिए ठीक है, जो कि 130 लीरा से लेकर डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। मैं जब आती हूँ तो कीमत एक मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन इस दफ़ा 130 लीरा और 150 लीरा के दरमियान प्राइसिंग थी एक रेगुलर क्रूज़ की, जो आपको रिटर्न आप वन वे नहीं, जो आपको लेकर भी जाता है और वापस भी लेकर आता है। बॉस्फोरस का जो सनसेट है या जो सूरज ग़ुरूब होने का मंज़र है, वो बहुत ही हसीन। अगर आप क्रूज़ नहीं ले रहे तो आप वैसे ही चले जाएं ब्रिज के ऊपर, और वहाँ से आप सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप साइट सीइंग कर रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ हमेशा एक बैकपैक किस्म की चीज़ रखें, और उस बैकपैक में आपके पास पानी होना चाहिए और खाने पीने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हर चीज़ 2-3 गुना ज़्यादा कीमत की मिलती है। और अगर आप इस्तांबुल के रेगुलर ग्रोसरी स्टोर्स हैं जैसे शौक है या कारफोर है, इनसे अगर आप पानी ख़रीदें तो वही पानी बजाय 30 लीरा के आपको 2 लीरा का भी मिलता। तो बेहतर है कि आप खाने के लिए कुछ चिप्स या पानी या ऐसी चीज़ें बैकपैक में रखें जब आप साइट सीइंग कर रहे हों। इवन क्रूज़ के लिए भी जाएं तो आप उसमें अपनी चीज़ें रखें और वो आप खा पी सकते हैं और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यूरोपियन साइट से क्रूज़ अब हमें अर्थकोय मॉस्क की तरफ लेके जा रहा था। अर्थकोय मॉस्क बहुत पुरानी मस्जिद है, ये आप ज़रूर देखिए। और ये जो ब्रिज है जो बिल्कुल साथ लगता है अर्थकोय मॉस्क के साथ, इसका नाम है बॉस्फोरस ब्रिज। जिस तरह ये ब्रिज आपको यूरोपियन साइट से एशियन साइट पर लेकर जाता है, इसी तरह समंदर के नीचे, बॉस्फोरस के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है, तो लोग उसके टनल के ज़रिए भी एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं ड्राइव करके। सूरज ऑलमोस्ट ग़ुरूब हो चुका था और उसकी आखिरी किरणें पानी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। और शाम और रात दोनों का मिलाप और रोशनियाँ जो हैं वो जलना शुरू हो गईं और पानी का रंग एक और रंग में तब्दील हो गया। सब कुछ बहुत ही उम्दा था। इस्तांबुल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का बहुत ही उम्दा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। जैसे लंदन का है, उसके बाद इस्तांबुल का आता है। और आपने अगर ट्रैवल करना है, आप मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करें, ट्रैम यूज़ करें और कोशिश करें कि टैक्सीज़ अवॉइड करें, बिकॉज़ हर टैक्सी वाला आपको एक मुख्तलिफ प्राइस देगा। अगर मीटर उसको 50 लीरा पे लेके जाता है तो वो आपसे 500 लीरा भी मांग सकता है, 1000 लीरा भी मांग सकता है। तो बेहतर यही है कि आप जब आएँ तो सबसे पहले इस्तांबुल कार्ड ख़रीदें और प्रॉपर किसी दुकान या स्टॉल जो लगा होता है उससे, राह चलते किसी शख्स से मत लें। कई दफ़ा आपके होटल वालों के पास भी होता है लेकर, और मशीन लगी होती है हर ट्राम स्टेशन पर। आप उसके ऊपर अगर 100 लीरा या 200 लीरा आप पैसे रखेंगे, इंसर्ट कार्ड रखेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे तो वो आराम से आपके उसके ऊपर आ जाता है। 2-3 साल में जो कीमत है उसकी, ट्रैवलिंग की कॉस्ट बहुत चेंज हो गई है। जब मैं 2-3 साल पहले आई थी तो 4.5 लीरा का फेयर था वन वे, और अब वही फेयर ऑलमोस्ट 15 लीरा का है। लेकिन 15 लीरा इज़ स्टिल बेटर एज़ कम्पेयर टू पेइंग 500-300 लीरा।
और आप टैप करते हैं और चल पड़ते हैं। मैं आपको आखिर में जो इस्तांबुल कार्ड है उसकी पिक्चर भी आपको शेयर करूँगी ताकि आपको पता हो कि वो कैसा दिखने में है। उसके अलावा आप जब लगे कि ख़त्म हो गया, जब आप टैप करते हैं इट शोज़ यू कि इसमें कितना बैलेंस रह गया है, तो यू कैन ऑलवेज टॉप अप। तो आप अपना कार्ड टॉप अप कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रैवल। वो फेरीज़ में भी यूज़ होता है, वो आपका ट्रैवलिंग के पर्पज़ के लिए ट्राम्स में यूज़ होता है, आपकी मेट्रो ट्रेन, आपकी बसेस में, इन सब जगहों पर यूज़ होता है और ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है सफ़र करने का। एक और बात जो कि बहुत अहम ये है कि जब आपके पास डॉलर्स हैं या कोई फॉरेन करेंसी है तो आप उसको सारी एयरपोर्ट पे मत एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको अच्छा रेट नहीं मिलता। और आप यहाँ पे आकर सिर्फ इतने रखिए कि जितने तकरीबन 2000 लीरा के करीब, ताकि आपका टैक्सी का और खाने पीने का कवर हो जाए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ग्रैंड बाज़ार की साइट से सबसे बेहतर रेट मिलता है। वहाँ पे मल्टीपल मनी चेंजर्स हैं, तो आप उनमें से देख सकते हैं जो सबसे बेस्ट आपको रेट देता है, तो आप उससे चेंज करवाएं। और एक ही दफ़ा तमाम चेंज रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 5000 लीरा शुड बी इनफ। अगर आप अपना कार्ड भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और कैश इससे ज़्यादा लेके ना चलें, क्योंकि आपको जब ज़रूरत हो आप फिर चेंज करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कैश प्रेफर करते हैं और आपको निगोशिएट करके डील्स भी अच्छी मिल जाती हैं अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप कार्ड पे करते हैं तो फिर बहुत कम निगोशिएशन होती है। और एक सबसे अहम चीज़ है कि आपने जेब कतरों से बच कर रहना है। आप पिक पॉकेट्स वालों से होशियार रहना है, क्योंकि तमाम टूरिस्ट की जो भी जगह होती हैं, चाहे वो लंदन है या रोम इटली है या कहीं पे भी है, पिक पॉकेट्स वाले हर जगह मौजूद होते हैं। चाहे आप ट्रैम में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है, और इसी रश का फ़ायदा उठाते हुए जेब कतरे जो हैं वो कभी आपका बटुआ आपकी जेब से निकाल सकते हैं या पर्स के अंदर से चीज़ें कि आपको महसूस ही नहीं होगा। तो अपने इर्द गिर्द जो है वो केयरफुल रहें और प्रॉपर तरीके से पर्स वगैरह ध्यान से रखें, सही तरीके से पकड़ें। फ्रंट वाली जो बैग्स होते हैं, फैनी बैग्स या कोई प्रॉपर बैग्स रखें ताकि आपकी बचत रहे। और अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है और फैमिली है, ट्रैवल करना है, तो एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कहते हैं इन ड्राइव, INNDRIVE, इन ड्राइव। ग्रीन कलर के लोगो में आता है, ग्रीन और ब्लैक कलर से डी लिखा, I और D बना हुआ है। ये बहुत ही मुनासिब है, आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये आपको एस्टिमेटेड प्राइस दे देता है कि भाई 70 लीराज या 80 लीराज, और आप वेट करते हैं। उसमें दूसरे ड्राइवर्स आपको ऑफ़र करते हैं, हाँ जी हम 80 लेंगे या कम लेंगे, यू कैन ऑलवेज डिक्लाइन एंड वेट फॉर द अदर ड्राइवर, आप उसका कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मुनासिब है। अगर मिसाल के तौर पे आप उनसे कहते हैं कि अगर 70 लीरा कॉस्ट है या 75 है, और अगर आप रेगुलर टैक्सी वाले के पास बाहर जाएंगे वो आपको 300 से 500 के दरमियान कोट करेगा। सो इस चीज़ का मतलब ध्यान रखें। और एक और ऐप है बी टैक्सी, BI लेटर है और टैक्सी साथ लिखा जाता है, वो भी है। लेकिन जो इन ड्राइव है ये बहुत अच्छा है, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। एक और बहुत अहम चीज़ है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं इस्तांबुल के, तो जब आप बाहर निकलते हैं एग्ज़िट पे, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं कि इधर आ जाइए, इधर गाड़ी है, उधर गाड़ी है। जो नया शख्स होता है, जो नया बंदा आता है, उसको अंदाज़ा नहीं होता, वो चल पड़ता है और वो फिर बहुत ही महंगी या अपने मुँह मांगे दामों आपको चार्ज करते हैं। आप वहाँ पे जब बाहर निकलते हैं तो दाएं जानिब आपको जो सरकारी टैक्सीज़ होती हैं, जो कि एयरपोर्ट टैक्सीज़ कहलाती हैं, वहाँ पे बाहर मैप भी बना होता है और वो ऑरेंज से कलर की होती है, और उस पर मुख्तलिफ़ एरिया के अकॉर्डिंगली आपको एक रफ़ एस्टिमेट अमाउंट भी दिया होता है। आपने ड्राइवर के साथ उसी तय किए हुए अमाउंट के अकॉर्डिंगली चढ़ना है, और अदरवाइज़ कोई भी आपसे कुछ भी मांग सकता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर आप आ रहे हैं एयरपोर्ट से, तो जो उनकी अपनी एयरपोर्ट की टैक्सी है जो ऑरेंज कलर की है, जिसके पैसों का वहाँ पे लिखा भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलें और मेक श्योर कि आप ड्राइवर से कंफर्म करें और मीटर भी चल रहा हो,
उसके बावजूद भी कई दफ़ा कुछ लोग 2 नंबरी कर जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। और एक सबसे ही अहम एडवाइस सब लोगों के लिए जो कि टर्की आना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इस्तांबुल विज़िट करना चाहते हैं। इस्तांबुल जो है वो तमाम पहाड़ियों के ऊपर है, तो यहाँ पे उतराई चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी पुरानी रोड्स हैं, कॉबल स्ट्रीट्स हैं। तो यहाँ पे सवाए आपके वॉकिंग शूज़ और ट्रेनर्स के और कोई जूता काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपने गलत जूता पहन लिया तो आपका पाँव ट्विस्ट हो सकता है, आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हैं। मैंने अक्सर टूरिस्ट को यहाँ पे चोटें लगते देखा है, गिरते हुए देखा है, यहाँ पाँव ट्विस्ट करते हुए, और जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप आएँ तो आपने जॉगर या ट्रेनर एक पेयर पहन कर आएँ, एक साथ एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं वो ले आएँ। इसके अलावा आपको किसी तीसरे जूते की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ के स्पेशल कबाब खाने हम एक स्पेशल रेस्टोरेंट में गए, जिसका नाम आप देख भी सकते हैं। ये प्रॉपर टर्किश रेस्टोरेंट था, ज़बरदस्त किस्म का खाना। तो जो मेरी दोस्त है महरीन, उसने हमें वहाँ पे लेकर गई, और भाई इतना उम्दा कबाब, और वो बिल्कुल स्पेशल किस्म के हैं, पतले जैसे स्टेक्स टाइप कबाब होते हैं लैम्ब के, और ज़बरदस्त क्वालिटी का मीट एंड अमेजिंग फूड। बहुत ही उम्दा खाना था, और मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको मौका मिले तो यहाँ से खाना ज़रूर खाइएगा। उसका नाम आपको इसमें वीडियो में नज़र भी आ रहा है, करेक्ट प्रोनंसिएशन मुझे नहीं मालूम कि कागिस्तान कहते हैं या लेकिन आपको नाम, आप ज़रूर जाइएगा। तो इस तरह एक अच्छे दिन का अख्ताम हुआ। मैं आपके साथ इस्तांबुल कार्ड, जो कि ट्रैम्स और ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी फ्रंट और बैक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो, यू कैन ऑलवेज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।